नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद साथियों। रविंद्र वैष्णव पॉलिटिकल रिव्यूज में आप सबका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप सबको पता है, हमारे देश में ऐसी भी सरकारें हुआ करती थी जब भारत में कोई भी आतंकवादी हमला हुआ करता था, निर्दोष लोगों की जाने जाती थी और हजारों लोग परिवार से घर बार से बिछड़ जाते थे। बच्चे अनाथ हो जाते थे, महिलाएं विधवा हो जाती थी। उन सब का बदला हमारी पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकारें कैसे लेती थी? सिर्फ कड़े शब्दों में निंदा करती थी और डोजे डोजे खेलती थी। सन 2014 के बाद से लेकर अभी तक एक तो देश में गिने चुने आतंकवादी हमले हुए, और उसमें भी जो भी हमले हुए उन सब का हमारी सेना ने, हमारे सक्षम नेतृत्व ने करारा जवाब दिया। अभी हाल ही के दिनों में पहलगाम में हुए एक आतंकवादी हमले में 27 बेगुनाह पर्यटकों की आतंकवादियों ने निर्मम तरीके से धर्म बूझ बूझ के उनको गोलियों से भून दिया और कई महिला विधवाएं हो गई। इस आतंकवादी हमले की पूरे विश्व स्तर पर कड़ी भर्त्सना हुई और भारत देश में इसको हम इस हमले को लेकर एक बहुत ही गहरा आघात लगा और ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी एक गंभीर विषय था। तो जो इन 27 निर्दोष नागरिकों की हत्या की और आतंकवादियों ने धर्म पूछ कर उनको गोलियों से भून दिया था, और उन सब की विधवा महिलाओं को ये बोल कर छोड़ दिया गया था कि जाओ अपने प्रधानमंत्री से बता देना, अपने मोदी जी से कह देना कि हमने उनको ऐसे मारा है। तो इस बात को लेकर पूरे देश में एक उबाल था और एक गुस्सा था कि आतंकवादियों पर हमला करके या पाकिस्तान जो आतंकियों का आका है उन पर हमला करके इस चीज़ का प्रतिशोध लेना चाहिए। तो जैसा कि आपको पता है साथियों का, अगर हमारे घर में कोई जैसे शादी विवाह भी होता है ना, तो उसके लिए भी कुछ टाइम लगता है। ऐसे युद्ध जैसे फैसले बातों में या कोई रिएक्शन से नहीं हो जाते हैं, सब चीज़ों के लिए समय लगता है। लेकिन भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि मैं आतंकवादियों को मिट्टी में मिला दूंगा। वो अपने प्राण के हमेशा अडिग रहते हैं। कुछ टाइम लगा, भारत के रक्षा मंत्रालय, तीनों सेनाओं के सेना अध्यक्ष, भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी और खुफिया विभाग के रॉ, आईबी, सारे इंटेलिजेंस इनपुटों को मिला के पूर्व तैयारी शुरू कर दी गई। क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, ये किसी को नहीं मालूम था। लेकिन आज सुबह जैसे ही भारत के लोग अपनी नींद से सोकर उठे थे और सुबह उठते ही विविध न्यूज चैनल के माध्यम से मीडिया, पत्रकार, सोशल मीडिया के जरिए उनको पता चला कि भाई पहलगाम हमले का आज करारा जवाब दिया गया है और ऑपरेशन सिंदूर जिसको नाम दिया गया। और सुबह तड़का उड़ते ही देशवासियों में एक तरह से खुशी की लहर दौड़ गई। सीमा पार जो आतंकी फैक्ट्री जो पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर है तो वो भारत का हिस्सा है, लेकिन पाकिस्तान उस पर जबरन कब्जा करके बैठा हुआ है और उस पर अपने आतंक के अड्डे और फैक्ट्री जो पाल रखी थी उस पर आज तड़के भारतीय वायुसेना ने और थल सेना, नौसेना तीनों के संयुक्त अभ्यास से, संयुक्त प्रयास से आज भारतीय सेना ने पहलगाम हमले का बदला ले लिया। भारतीय वायुसेना के बहादुर पायलटों ने रात 1:05 पर इस ऑपरेशन को अंजाम देना शुरू किया और 1:25 30 तक लगभग ये ऑपरेशन चला। इसमें सुखोई व मिग जैसे आधुनिक, राफाल जैसे आधुनिक लड़ाकू विमानों ने भाग लिया और ऐसी सूचना है। और रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय के दिए गए आधिकारिक सूत्रों से पता चला है कि भाई पाकिस्तान के अंदर जो आतंकियों के ठिकाने हैं, लगभग ऐसे 9 जगहों पर आतंकवादी हमले किए, आतंकवादियों के ठिकानों पर हमला किया गया और लगभग 100 से ज़्यादा आतंकवादियों के मारे जाने की खबर है, जिसमें लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद के
सरगना मसूद अजहर के परिवार के लगभग 10-11 सदस्यों के मारे जाने की पुख्ता खबर है और 100 से अधिक आतंकवादियों के जन्नत नसीब होने की खबर है। और इस कार्रवाई को देखकर पाकिस्तान के लोगों में भय व्याप्त हो गया है और आतंकियों में खलबली मच गई है। भारत का उद्देश्य ये नहीं है कोई पाकिस्तान की आम जनता को हताहत करना, लेकिन ये है कि अगर आप जैसे सांपों को पालोगे तो परिणाम तो आपको भी भुगतना पड़ सकता है। इसमें यह भी संदेश छुपा हुआ है। भारत कभी आगे से हमला नहीं करता है। भारत पूरे विश्व में शांति और सद्भाव के लिए जाना जाता है और पूरे विश्व को शांति और बंधुत्व का संदेश देने वाला देश है। लेकिन आप हमें छेड़ोगे तो हम आपको छोड़ेंगे भी नहीं। तो आम जनता पर यह हमला नहीं था, यह हमला पूर्ण तरीके से पाकिस्तान के आवाम को परेशान करने के नहीं था, सिर्फ आतंकवादियों की कमर तोड़ने के लिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। और ये उन लोगों को भी जवाब है कि मोदी जी क्या कर लेंगे, देख लेंगे, ये वो तरह तरह की बातें कर रहे थे। उन लोगों को आज ये जवाब है कि भारत अब ना तो किसी से डरेगा न झुकेगा। भारत आंखों में आंखें डालकर बात भी करेगा और जवाब भी देगा। कोई हमें छेड़ेगा तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। इसी तरीके से हम ये चाहते हैं पूरी दुनिया शांति और सद्भाव से रहे, तरक्की करे, प्रगति करे, एक दूसरे के विकास में योगदान दे। लेकिन आप आतंकवाद का सहारा लेंगे तो आपको उसी भाषा में जवाब मिलेगा। जय हिंद, जय भारत। इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियोज के लिए हमारे चैनल रविंद्र वैष्णव पॉलिटिकल रिव्यूज को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपने मित्रों, दोस्तों, साथियों को भी पहुंचाएं।